Good morning, students. Today we are going to start lesson 3 महायज्ञ का पुरस्कार, जो कि यशपाल जी द्वारा लिखी हुई कहानी है। तो आइए जानें उनका परिचय। तो यशपाल जी हिंदी साहित्य के यशस्वी कथाकार हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी तथा नेशनल कॉलेज लाहौर में शिक्षा प्राप्त की। विद्यार्थी जीवन में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कारावास का दंड भुगतना पड़ा। जेल में ही इन्होंने कहानी लिखना आरंभ किया। कहानियों के अलावा इन्होंने उपन्यास, निबंध, संस्मरण, नाटक आदि भी लिखे हैं। इन्हें कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से विभूषित किया है। यशपाल जी की भाषा अत्यंत व्यवहारिक है। इनका साहित्य शिल्प इतना सशक्त है, इतना मजबूत है कि विचारों की अभिव्यक्ति में उनकी साहित्यिकता कहीं भी क्षीण यानी कि कमज़ोर नहीं हो पाई है। इनका निधन 26 दिसंबर 1976 को हुआ था। आइए कहानी का परिचय एवं सार। महायज्ञ का पुरस्कार शीर्षक कहानी में यशपाल जी ने यह स्पष्ट किया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है तथा जीवों के कष्टों के निवारण से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। यानी कि मनुष्य की सेवा करना ही, गरीबों की सेवा करना ही परम धर्म है। इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं हो सकता, जो कि एक सेठ जी द्वारा किया गया था। जैसे आइए शुरू करते हैं कहानी। एक सेठ थे, बहुत विनम्र, उदार और धर्मपरायण। उनके द्वार से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। पर एक समय ऐसा भी आया जब वे बहुत निर्धन हो गए, यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा। उन दिनों यज्ञों के फल की क्रय विक्रय यानी कि खरीदने और बेचने का प्रचलन था। एक दिन गरीबी से तंग आकर सेठ की पत्नी ने उन्हें अपने एक यज्ञ को बेचने की सलाह दी। सेठ जी यह सुनकर दुखी हुए, पर विवश होकर, उनकी मजबूरी थी, अपना एक यज्ञ बेचने को तैयार हो गए। सेठ जी के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम के नगर में एक धन्ना सेठ रहते थे। लोग कहा करते थे कि उनकी पत्नी के पास कोई ऐसी देवी शक्ति है जो तीनों लोगों की बात जान लेती है। सेठ ने उन्हीं धन्ना सेठ के हाथों अपना एक यज्ञ बेचने का निश्चय किया और चल दिए। सेठानी ने रास्ते में खाने के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बांध दी। आधा रास्ता पार कर लेने के बाद उन्होंने भोजन और कुछ देर विश्राम करने का निश्चय किया। सेठ जी एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने ही वाले थे कि उन्हें कुछ दूरी पर भूख से परेशान एक कुत्ता दिखाई दिया। सेठ ने एक रोटी के टुकड़े करके उस कुत्ते के आगे डाल दिए। रोटी खाकर वह कुत्ता फिर सेठ की ओर देखने लगा। सेठ ने दूसरी रोटी भी उसको खिला दी। 2 रोटी खाने के बाद कुत्ते में कुछ जान आ गई और वह सेठ जी के सामने फिर से आ बैठा। सेठ ने पहली और दूसरी रोटी भी दी और बाद में तीसरी और चौथी रोटी भी उसके सामने गिर दी और स्वयं एक लोटा जल पीकर आगे की ओर बढ़ चले। सेठ पढ़ाएंगे स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट।